जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों से टॉप 45 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। लालसा शब्द के दो इच्छा और आकांक्षा पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का सही पर्यायवाची सेना है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द भार्या और प्राण प्रिया है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची गाछ नहीं है, और विहंग, खग और संकुत पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौमुदी नहीं है, और कांतार, अरण्य और कानन जंगल शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द सारंग है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख शब्द का पर्यायवाची लोचन है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तोयल बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद और घन और अभ्र बादल के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, और नीरज, उत्पल, अरविंद कमल के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है, और तड़ित, चंचला, सोदामिनी बिजली के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल और पवन और समीर हवा का पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है?
हिगम्बू आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षी, नयन और हग आँख के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? दोस्तों ललाट है जो मस्तक का पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, समीर और पवन हवा के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है? शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची विहग है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची है? दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची है? सोना का पर्यायवाची जातरूप है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द है? भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द भ्रमर है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्व पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अश्व तरंग का पर्यायवाची नहीं और घोटक और घोड़ा और है का पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कमला नहीं है। शारदा, वीणापाणी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है? दोस्तों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची ये सभी हैं। पारिजात, कल्पत्रु और देव वृक्ष कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है? नीरज कमल का पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है? मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है? आकांक्षा अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत और श्वेत का अर्थ है? श्वेत और श्वेत का अर्थ है सफेद और मनमाना, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इति और इति का सही अर्थ है? दोस्तों इसका सही अर्थ समाप्ति और विघ्न है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दोस्तों अली शब्द के भंवरा और कोयल अनेकार्थी शब्द हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? दुर्गा व्याल शब्द का अर्थ नहीं है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। सांप, शेर और राजा व्याल शब्द के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अर्थ एक अनेकार्थक है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? विवश मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है और गूंगा, चुप और शांत मूक के अनेकार्थक शब्द हैं, यानी इसका आंसर
डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल, प्राण और पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? दोस्तों, जल, प्राण और पुत्र जीवन के अनेकार्थी हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अंग एक अनेकार्थी शब्द है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज अजन्मा का दूसरा अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों, अज अजन्मा का दूसरा अनेकार्थी शब्द ईश्वर है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमत्त स्वेच्छाधारी का दूसरा अनेकार्थी शब्द है। प्रमत्त और स्वेच्छाधारी का दूसरा अनेकार्थी शब्द उन्मत्त है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक धतूरा का अनेकार्थी शब्द है। सोना कनक धतूरा का अनेकार्थी शब्द है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द पृथ्वी नहीं है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।